कोई भी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करता है, माँ भी अपनी औलाद को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करती है जितनी जल्दी रब करीम अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। बल्कि वो तो छोटे छोटे गुनाह जो हैं, सगीरा गुनाह, इनको ऐसे ही माफ़ फरमा देता है। रब करीम फरमाता है, तुमको जो बड़े गुनाहों से मना किया गया है, तुमको जो बड़े गुनाहों से रोका गया है, तुम उनसे बचो। जब तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो उसके एजाज़ में मैं तुम्हारे सगीरा गुनाहों को ऐसे ही माफ़ फरमा दूँगा। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को उसका नामा माल देगा कि चलो अपने नामा माल को पढ़ो। तो जब वो नामा माल देखेगा उसमें बड़े बड़े गुनाह भी होंगे और छोटे छोटे गुनाह भी होंगे। तो वो बंदा जब अपना नामा माल पढ़ना शुरू करेगा, वो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए अपने छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा और बड़े बड़े गुनाहों को छुपाता जाएगा। तो जब वो अपने गुनाह पढ़ लेगा, नामा माल मुकम्मल हो जाएगा, किताब बंद हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये जो तूने अपने गुनाह पढ़े हैं, मैंने इनको गुनाहों को बदल कर नेकियों में तब्दील कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो बंदा जल्दी से बोलेगा, या अल्लाह अभी मेरे बड़े बड़े गुनाह तो बाकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे तो आप इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक सहाबा ने देख ली। सुबहान अल्लाह। तो रब करीम के पास जब बंदा आता है, उसके हजूर खुद को पेश करता है, तो रब करीम फिर ये नहीं देखता कि इसके बड़े गुनाह कितने हैं, छोटे गुनाह कितने हैं। अल्लाह ताला से जब बंदा माफ़ी मांगता है तो वो बड़ा करीम है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, तू मुझसे एक बार तौबा कर, तेरी आँख से निकला हुआ एक आंसू जो ज़मीन पर भी नहीं गिरे, बाहर भी नहीं निकले, बस तू मुझसे कह दे कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो मैं तेरे जिस्म पर एक गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा, एक बाल के बराबर भी गुनाह नहीं छोड़ूंगा। वो तो इतना करीम है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरीके से तौबा करें कि अल्लाह ताला मान जाता है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो बड़ा करीम है, वो तो इस तरह मान जाता है कि जैसे सहरा के अंदर किसी आदमी की ऊँटनी गुम हो जाए, उसका सारा सामान उसके ऊपर लदा हो, पैसे भी उसके ऊपर हो, खाने पीने का सामान भी, और सहरा में हो, तो वो बंदा सहरा के अंदर आराम करने के लिए अपनी ऊँटनी को किसी शाख के साथ बांध कर सो जाए, और जब वो उठे तो उसकी ऊँटनी वहाँ से गायब हो। तो वो बंदा वहाँ पर बैठकर दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे पीछे देखेगा, उसको जब कुछ नज़र नहीं आएगा, तो सहरा है, पैदल जा भी नहीं सकता। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बैठकर मौत का इंतज़ार करेगा। वो वहाँ पर बैठकर बस ये इंतज़ार करेगा कि अब मौत ही है जो उसे आनी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसको उस वक्त अचानक उसकी ऊँटनी सामने आ जाए तो उसकी